वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्या अहले किताब का, मसीहियों का, यहूदियों का ज़बिया खाना हलाल है? बड़ा अहम मसला है, हमारे जहनों में रहता है। कुरान करीम सूरह माइदा की आयत मुबारक नंबर 5 फरमाया, अल यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, कि आज के दिन वही यौम अरफा है, मकाम अरफात है, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया है, वही दिन है। शरीयत के अहकाम सारे मुकम्मल हो रहे हैं। फरमाया आज के दिन हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए तय्यबात, पाकीज़ा, व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब, और अहले किताब को, अहले किताब के ज़बिये वो भी तुम पर हलाल हैं। सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। पिछली आयात को आप जोड़कर पढ़ें, पूरा मजमून समझ में आता है। हलाल क्या है, हराम क्या है, और फिर हराम किन सूरतों में हलाल हो जाता है और हलाल किन सूरतों में हराम हो जाता है। सारी बातें कुरान ने, सुन्नत ने, हदीस ने और अमले सहाबा ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। फिर यहाँ ये फरमाया कि दो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं, पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारी अपनी और पाकीज़ा चीज़ें अहले किताब की। अहले किताब से मुराद बड़ी दो जमातें, मसीही और यहूदी हैं। आगे उसकी मिसालें आपके सामने आएंगी। इन दोनों के ज़बिये तुम्हारे लिए हलाल हैं। इमाम राज़ी ने तफसील कबीर में इसकी थोड़ी सी वजाहत की। उसने कहा तीन चीज़ें हैं। एक है ज़बिया, हलाल किया हुआ, ज़बह किया हुआ। दूसरा है रोटी, खुब्ज़, फाकिहात और फल वगैरह। और तीसरी चीज़ उन्होंने की माकूलात, पीने वाले मशरूबात, माकूलात, माकूलात खाने वाले, मशरूबात पीने वाले, जितनी भी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे इमाम राज़ी ने एक रिवायत नकल की हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, अन्नहु सुइला अन ज़बाए नसारा अल अरब, अरब के मसीहियों की उनके ज़बियों के बारे में सवाल किया गया, तो क्या जवाब दिया? फ़क़ाल ला बास बिही। उनसे अरब के नसारा अहले किताब से मुतालिक सवाल किया गया कि क्या उनके ज़बिये खाने जायज़ हैं? कहा कि ला बास बिही, कोई हर्ज नहीं, आप खा सकते हैं। फिर इसी तरह अल्लामा इब्न कसीर ने कहा, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मुफस्सिरों में बड़ा बुलंद मुकाम है उनका। उन्होंने कुछ नाम गिनवाए। हज़रत इब्न अब्बास, अबू इमामा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इकरमा, अता, हसन, मकूल, इब्राहिम नखी, सुदी और मुकातिल बिन हयान, ये सारे अइम्मा तफसीर हैं। इन सब की राय उन्होंने ज़िक्र की। सब ने कहा कि नसारा का ज़बीहा जायज़ है, वो खाया जा सकता है।
और साथ इब्न कसीर ने वजह बयान की। वजह ये है, और ये बहुत बड़ी वजह है, इसके लिए 2 जुमले में और अर्ज करूंगा। वजह ये बयान की कि जिस तरह मुसलमान गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया या खाना नहीं खाते, नसारा भी गैरुल्लाह के नाम का नहीं खाते। अगरचे इसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है, गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया तो बात की बात है, नसारा का तो अकीदा है कि अल्लाह वाहिद नहीं है, उसने तो अल्लाह की ज़ात के माबूद के हिस्से बना दिए, उसने तस्लीस बना दी। ये अपनी जगह सवाल एक माले नज़र है, काबिल गौर है, लेकिन बुनियादी बात जो अइम्मा तफसीर ने बयान की है वो ये है कि चूंकि वो भी गैरुल्लाह के नाम का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाते, लिहाजा उनका ज़बिया खाना जायज़ है। और मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा, मुसलमान जिस गिरावट और जिस सतहियत तक पहुँच चुका है आज कि किस किस के नाम का खा रहा है, क्या ये उन नसारा से बेहतर है? इसका निज़ाम बेहतर है? अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पर कहा है गैरुल्लाह के नाम का नहीं। तो ये कहे कि नहीं मैं बराह रास्त गैरुल्लाह का नहीं दे रहा, मैं ताज़ीमन फलां के नाम का दे रहा हूं, एहतरामन दे रहा हूं। ये ताज़ीम, ये तकरीम, ये एहतराम, ये इकराम कहां से निकल आया? शिर्क शिर्क है, वो बड़ा हो छोटा हो, खफी हो जली हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह का नबी बेटे को हिदायत कर रहे हैं, बेटे ये जुल्म ना करना, ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक न करना, शिरक तो जुल्म अजीम है। और अल्लाह कह रहा है कुरान में, ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका, मैं अपने बंदे का हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिरक नहीं मैंने करना। और ये मसाइल जो हम बयान करते हैं कि मुजरम छोटे बड़े जाएंगे जहन्नम में, तो कई मुजरम सज़ा पाने के बाद वहाँ से निकल आएंगे, लेकिन इन सारे मुताले में, कुरान के, सुन्नत के, हदीस के मुताले में कहीं नहीं पड़ा कि मुशरिक को भी निकाला जाएगा, मुशरिक। और कोई किस्म नहीं कि हाँ ऐसा मुशरिक होगा छोड़ दिया जाएगा, वैसा मुशरिक नहीं छोड़ा जाएगा। शिरक शिरक है। वो शिरक मौलवी करे, वो पीर करे, वो फ़कीर करे, वो बादशाह करे, वज़ीर आज़म करे। हमारे सियासत का जो चलन है, समाज का जो चलन है, हमने ऐसी आदतें बना ली हैं, ये जी पब्लिक को खुश करने के लिए, अवाम के लिए, ये मेरे नारे, मेरे स्लोगन, मेरी गुफ्तगू अवाम के लिए। क्यों भाई? कल का तेरा हिसाब किताब या तेरा मीज़ान पब्लिक ने करना है, इन इदारों ने, ये नैब ने, ये आईबी, ये फलां फलां, इन्होंने करना है। उसका निज़ाम अपना है, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और जिस तरह मुफस्सरीन ने, मुफक्किरीन ने कहा कि बात ज़बिये की हो रही है, इसकी मिसाल है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले खैबर ने आपको खाना पेश किया। दुश्मन होता है ना, वो पूरी जांच पड़ताल करता है कि जिसको मैंने नुकसान पहुंचाना है उसकी कमज़ोरी क्या क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरी तो नहीं थी, रग़बत थी आपकी।
हम खुदा न खासा लफ्ज़ कमज़ोरी कहें कि अपने ईमान का सत्यानाश करें, ऐसी बात नहीं है। रग़बत थी आपकी कि गोश्त जब खाते तो दस्ती का गोश्त बड़े शौक़ से खाते। उन्होंने क्या किया, रोज़ बकरी आपके सामने ला के रख दी, तो जो दस्ती थी ना उसमें जहर लगा दिया। तो आप चूंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाथ ही दस्ती को लगाया, आपकी मरगूब थी। और एक बात यहां मैं अर्ज कर दूं, खाने के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा ये है, हमारे लिए ख़ास कर ये बात बड़ी जानने की है। आप खाने में नक्स नहीं निकालते थे। आपने घर में कभी नहीं कहा कि आज जली पका दी है, आज नमक बहुत ज़्यादा था, मिर्च कम थी, फलाना, ऐसी कोई बात नहीं। सारी ज़िंदगी हम तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो डंडा पकड़ लेते हैं, निकल फला, ये ऐसी बात आपने नहीं की। और दूसरी बात यह कि अगर कोई चीज़ नागवार महसूस हुई दस्तरखान पर, हलाल है, आपने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया लेकिन गुफ्तगू भी नहीं की। पसंद नहीं तो नहीं खाया, जो पसंद है खा लिया। तो मरगूब चीज़ को जब हाथ लगाया वो जहर आलूद थी, तो वो आपने यूं अपने मुंह से लगा ली। ये जो रगे अबहर है और आगे वाले दो दांत मुतासर हुए उससे, यूं पकड़ के इस तरह ना, वो दस्ती बोल पड़ी। दस्ती ने कहा, अल्लाह के रसूल न खाइए मुझे, मेरे अंदर जहर है। खुद दस्ती बता रही है कि मेरे अंदर जहर है, मुझे ना खाइएगा। किसने कुव्वत गोयाई दी उसको? अल्लाह ने। अल्लाह ने उसको कहा कि बोल के बता मेरे रसूल को कि नहीं खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रख दिया। लेकिन आपके साथ जो सहाबी थे, बशर बिन बरा, वो खा चुके। लुकमा खाया, 2 खाए, 3 खाए। लुकमा तो एक ही काफ़ी होता जहर का। हमारी तो बदकिस्मती है कि यहाँ तो जहर भी खालस नहीं मिलता। हम तो मिलावट के इतने आदी हो गए, जहर भी खालस नहीं। ज़िम्मेदार फसलों के लिए जहर लेके जाता है कि वो सुंडियाँ मारने के लिए, वो सुंडियाँ आगे से हंस रही होती हैं, कहते तेरे जहर की ऐसी की तैसी। पेस्टिसाइड में जितनी मिलावट हमारे मुल्क में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। दवाइयाँ, जान बचाने की दवाइयाँ, वो नकली। उस जालिमों क्या कर रहे हो? तो जहर का जब गोश्त खाया सहाबी ने, मिकदार जितनी भी खाई, इतना असर हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सिर्फ टच किया ना, उसका भी असर हुआ। आपकी ज़ुबान पर उसका असर महसूस होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया और महफूज कर लिया। फिर वो जो औरत थी मेज़बान जिसने खाना बनाया था, उसका नाम भी बताया कि ज़ैनब उसका नाम था। उसको फिर सज़ा दी और उसको कत्ल करवा दिया गया ताकि इबरत का निशान बने। इतनी बड़ी जसारत, बुलाया मेहमान बनाकर और जहर पेश कर दिया। और इससे बहुत सारी बातें गुफ्तगू में आपने कोई अंदाजे लगाए होंगे। एक बात बतौर ख़ास कि आपने जब उनका खाना खाया अहले किताब का, ये अहले किताब की दावत थी, तो उस खाने में ज़बिया ज़िबा किया हुआ फिर पकाया हुआ वो खाना था। तो हम आज भी मसला मौजूद है, आज भी खा सकते हैं, लेकिन गैरुल्लाह के नाम का ना हो।
और ये यकीन कर लें कि ज़िबा किया हुआ है वो झटका दिया हुआ नहीं है, मशीनी जिसमें ज़िबा का नाम ही कोई नहीं है, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ही कोई नहीं है, ऐसी सूरत हाल ना हो तो फिर वो खाना जायज़ है। और ये मसाइल बयान हो रहे हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और ये मसाइल बयान हो रहे हैं, अल यौम उहिल्ला लकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। आज जो हिल्लत और हुर्मत के मसाइल बयान करना थे कर लिए, कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। अजीम दिन इस्लाम की तकमील का दिन।